जिस घर में गौमाता रंभाती है वहां स्वर्ग स्वयं उतर आता है। जहां उनके खुरों की धूल लगती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। गौमाता केवल एक पशु नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः? आइए आज हम जानेंगे गौसेवा का आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य। एक ऐसी यात्रा जो सीधे बैकुंठ तक जाती है। गाय एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक पशु को नहीं दर्शाता बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। भारतवर्ष में गाय को कभी पशु नहीं माना गया, उसे मां कहा गया, गौ माता। वेदों और शास्त्रों में गौ माता का उल्लेख ऋग्वेद 10:17 में गायों को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे नष्ट करना पाप है। अथर्ववेद में कहा गया है धेन्वः सीता समनसः सर्वा सौभाग्यमायना। गायें सौभाग्य देने वाली, एक रास्ता लाने वाली और घर में सुख शांति का कारण बनती हैं। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं गौ सर्वदेवमयी मता। गाय समस्त देवताओं का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल कहे गए हैं, गायों के पालक और गोविंद, गायों को आनंद देने वाले। जब स्वयं भगवान गायें चराते हैं तो क्या हम उन्हें सिर्फ पशु कह सकते हैं? यह ऋग्वेद से लिया गया वाक्य है जिसका अर्थ है गायें समस्त संसार की माताएं हैं। गाय हमें दूध देती है, जीवन का पोषण, गोबर और गौमूत्र देती हैं, धार्मिक कर्मकांड, खेती और औषधि में उपयोगी। अपने स्पर्श से वातावरण को पवित्र करती हैं। एक मां अपने बच्चों का पालन करती है। गौ माता 84 लाख योनियों की जननी मानी जाती है। वे केवल मनुष्य की नहीं, समस्त प्राणियों की मां हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास प्राचीन ग्रंथों और गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु धर्म सूत्र आदि में कहा गया है कि गाय का शरीर स्वयं एक चलायमान मंदिर है। देवता गाय के अंग में निवास करते हैं। ब्रह्मा पीठ में विष्णु, कंधे में रुद्र, शिव ललाट में सरस्वती, जिह्वा जीभ में लक्ष्मी, गोबर में गंगा, गौमूत्र में अग्निदेव, नेत्रों में अश्विनी कुमार, नासिका नाक में सूर्य, मुंह में चंद्रमा, सींगों में यम, पूंछ में। जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हम इन सभी देवी देवताओं की भी सेवा करते हैं। इसलिए गोसेवा करना यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। गाय का रंभाना आवाज वेदों की ध्वनि के समान कहा गया है। उसके श्वास में वायुदेव, नेत्रों में तेज, पगों में पृथ्वी, गर्भ में सृष्टि की मूल ऊर्जा होती है। उसके खुर से गिरने वाली धूल पवित्र मानी जाती है। यह तीर्थ यात्राओं का फल देती है। गाय हमारे धर्म, संस्कृति और चेतना की धरोहर है। उसका हर अंग पवित्र है, हर सांस अमृत है। भारतीय संस्कृति में गौमाता की भूमिका अहम है। विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, यज्ञ, हवन, हर शुभ कार्य में गौदुग्ध, गोमूत्र, गोबर आवश्यक होता है। जब भी सनातन धर्म का अपमान हुआ, गायें सबसे पहले लक्षित हुईं। इसका अर्थ है गाय सनातन धर्म की आत्मा है। गाय की रक्षा करना सिर्फ एक जानवर की रक्षा नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी चेतना की रक्षा करना है। गाय हमें दूध देती है, लेकिन क्या हम उसे प्रेम देते हैं? क्या हम उसका स्नेह लौटाते हैं? आज जब गायें सड़कों पर प्लास्टिक खा रही हैं, क्या वो मां हमें कुछ नहीं कहती? शायद कहती हैं, बेटा मैं आज भी तुम्हारे लिए खड़ी हूं, बस एक रोटी दे दो, बस एक हाथ फेर दो सिर पर। कामधेनु की कथा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब उस महासमुद्र से 14 रत्न निकले। इन्हीं में से एक थी कामधेनु, एक ऐसी दिव्य गाय जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकती थी। वह गाय सत्य, धर्म और समृद्धि की देवी मानी जाती है। जो भी उसके समीप बैठकर श्रद्धा से कुछ मांगता वह प्राप्त हो जाता। देवराज इंद्र ने उसे अपने पास रखा क्योंकि वह देवताओं को बल, अमृता और यश प्रदान करती थी। इसी कारण कामधेनु को देवताओं की मां भी कहा गया। जिस गाय के स्पर्श मात्र से देवता अमृतत्व को प्राप्त करते थे, सोचिए उसकी सेवा मनुष्य को कहां पहुंचा सकती है। महर्षि वशिष्ठ और नंदिनी, दिव्य गाय जो संकल्पों को सिद्ध करती थी, कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी।
जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में निवास करती थी। वह भी अपनी मां की तरह इच्छित वस्तुएं उत्पन्न करने में सक्षम थी, भोजन, वस्त्र, धन, रक्षा आदि। एक बार राजा विश्वामित्र, तब क्षत्रिय थे, वशिष्ठ के आश्रम आए। उन्होंने देखा कि एक आर्षि के आश्रम में राजमहल से भी बढ़कर भोजन, स्वागत और समृद्धि है। उन्हें आश्चर्य हुआ। राजा ने वशिष्ठ से पूछा, हे मुनिवर, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यह सब नंदिनी की कृपा है। यह वही दिव्य गाय है जो मेरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो आप कृपया मुझे यह गाय दे दें, मैं इसका उपयोग अपने राज्य के कल्याण के लिए करूंगा। वशिष्ठ ने विनम्रता से मना कर दिया, गाय कोई वस्तु नहीं, वह हमारी माता है, उसे देना पाप होगा। विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय को ले जाने की चेष्टा की, लेकिन तभी नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्ति से हजारों योद्धा उत्पन्न किए और राजा की पूरी सेना को परास्त कर दिया। एक गाय जिसने अकेले एक राजा की पूरी सेना को परास्त किया, सोचिए उसमें कितनी शक्ति होगी। इस घटना ने विश्वामित्र को आत्मचिंतन में डाल दिया और वहीं से उन्होंने क्षत्रिय जीवन त्याग कर ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण और गौमाता का संबंध अत्यंत पवित्र और दिव्य है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां वे प्रतिदिन ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे। उन्होंने केवल गायों की देखभाल ही नहीं की, बल्कि गायों के साथ घंटों बिताए। वे हर गाय को नाम से जानते थे और पुकारते थे। इसका भागवत पुराण में वर्णन आता है, गोप वेशम गोपाल बालकम मनोहरम। गायों की संगति में सुंदर बालक के रूप में श्री कृष्ण। उनका एक नाम गोपाल है, गायों का पालक, और दूसरा नाम गोविंद, जो गायों और इंद्रियों दोनों को तृप्त करे। जब भी कोई गाय बीमार होती, श्री कृष्ण उसकी सेवा स्वयं करते। वे हरी घास स्वयं लाकर खिलाते, गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रेम से बात करते। एक ऐसा भगवान जो गाय की पीठ सहलाकर उसे अपना सखा मानते थे। सोचिए, हम आज उन्हें भगवान कहते हैं और उन्होंने गाय को मां कहा। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर प्रलयकारी वर्षा भेजी, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गायों और ग्वालों की रक्षा की। यह घटना बताती है कि श्री कृष्ण के लिए गायें केवल उपयोगी पशु नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थीं। कामधेनु ने देवताओं को अमृता दी, नंदिनी ने एक राजा को आर्षि बनने की प्रेरणा दी, और श्री कृष्ण ने गायों को परमात्मा का दर्जा दिया। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, वह हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारे धर्म का आधार है, और शायद हमारे उद्धार की राह भी। तो क्या हम आज भी उस मां को भूले रहेंगे जिसने वेदों में भी स्थान पाया, जो स्वयं भगवान की प्रिय थीं? क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक गाय को पानी पिलाने से बैकुंठ का द्वार खुल सकता है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण जैसे शास्त्र बताते हैं कि गौ सेवा ही वह सरल साधना है जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर सकती है। आज हम जानेंगे गौ सेवा का रहस्य, पुण्य का अद्भुत प्रभाव और बैकुंठ की प्राप्ति की सच्ची कथा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय समस्त संसार की माता है। गौदान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गौशाला में एक रोटी देने से लाखों यज्ञों का फल मिलता है। एक बूढ़ी, घायल या बीमार गाय की सेवा करने से वह जीव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष मिलता है। जिस प्रकार मां अपने बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार गाय संपूर्ण मानव जाति का पालन करती है। उसका दूध, घी, गोमूत्र, गोबर, हर चीज हमारे जीवन को शुद्ध करती है। कथा, राजा और बूढ़ी गाय की सेवा। प्राचीन समय में एक राजा था, वीरसेन। उसने बड़े यज्ञ किए, मंदिर बनवाए, पर एक बात उसे हमेशा खटकती थी, क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगा? एक बार वन में भ्रमण करते समय उसने देखा, एक बूढ़ी गाय पानी के लिए तड़प रही है। राजा तुरंत घोड़े से उतरा, अपनी जलपात्र से गाय को पानी पिलाया और उसके लिए घास का प्रबंध किया। उसी दिन जंगल में उसे एक विषधर सांप ने डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। पर आश्चर्य, जब यमदूत आए तो विष्णुदूतों ने उन्हें रोका और कहा, इसने अंतिम समय में एक तृषित गौ माता की सेवा की है। यह पुण्य इतना महान है कि इसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। गाय को पानी पिलाकर
उसने खुद के सारे पापों को धो दिया। जब आत्मा शुद्ध होती है तब मृत्यु नहीं डराती, वह बैकुंठ का प्रवेश द्वार बन जाती है। जीवन में गौसेवा कैसे करें? रोज एक रोटी या हरा चारा गाय को दें। नजदीकी गौशाला में कुछ समय सेवा करें। बूढ़ी और बीमार गायों की देखभाल करें। गर्मी में गायों के लिए पानी की व्यवस्था करें। गौदान करें। न सिर्फ गाय देना बल्कि उसकी जिम्मेदारी उठाना भी पुण्य का कार्य है। ऑनलाइन गौसेवा संस्थानों को दान देकर भी आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। गाय के नेत्रों में भगवान का वास होता है, उसके थनों में लक्ष्मी का निवास और उसके स्पर्श में शिव का आशीर्वाद। गौसेवा सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह जीवन को पवित्र बनाने की साधना है। जो अंतिम सांस तक गौ माता की सेवा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य अमर हो जाते हैं। बैकुंठ केवल यज्ञों और तप से नहीं मिलता, कभी कभी एक बूढ़ी गाय को चारा देने से भी मिल जाता है। एक मां की अंतिम इच्छा सिर्फ गाय की सेवा, एक छात्र का छोटा सा कर्म हर दिन चारा देना, एक वृद्ध की मृत्यु पर शरीर में कोई दुर्गंध नहीं। क्या ये संयोग हैं या गौसेवा का वरदान? आज हम आपको सुनाएंगे 3 सच्ची घटनाएं जो आपके दिल को छू लेंगी और जीवन की दिशा बदल देंगी। एक सैनिक की मां और गौसेवा की अंतिम इच्छा। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक सैनिक अमित त्रिपाठी की मां शारदा देवी गोरखपुर के पास एक गांव में रहती थीं। जीवन भर उन्होंने कोई बड़ी पूजा नहीं की, कोई तीर्थ नहीं किया, लेकिन रोज सुबह 2 रोटियां लेकर पास की गौशाला में जाती थीं। जब वे जीवन के अंतिम चरण में थीं, तो बेटे से बस एक बात कही, मेरी चिता जलने के बाद इस गांव की हर बूढ़ी गाय को एक बार सहला देना और गौशाला में हर महीने थोड़ी मदद भेजते रहना, यही मेरी तर्पण होगा। बेटे ने मां की बात मानी। सेना से रिटायर होने के बाद उसने गांव में एक छोटी सी गौशाला बनवा दी। अगले ही साल उनके घर में चमत्कारी रूप से उन्नति शुरू हुई। बेटे की बेटी मेडिकल में टॉप आई। परिवार का कारोबार अचानक फलने लगा। गांव में लोग आज भी कहते हैं, ये सब गाय का आशीर्वाद है और एक मां की सच्ची श्रद्धा। जो अंतिम इच्छा में भी गौ सेवा मांगे, उसकी संतानों पर कभी दुख का साया नहीं आता। 2. एक छात्र जिसने गायों को रोज चारा खिलाया और बन गया IAS। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहने वाला संदीप तिवारी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन उसकी दादी रोज कहती थीं, बेटा जो गाय को खिलाएगा उसे खुद भूखा नहीं रहना पड़ेगा। संदीप स्कूल से लौटकर पास की खाली जमीन में एक हरे चारे की टोकरी लेकर जाता और वहां आने वाली गायों को चारा डालता। ये आदत उसे बचपन से लग गई। बचपन में वही बच्चा कॉलेज में टॉपर बना। बिना कोचिंग के उसने UPSSC की तैयारी की और प्रथम प्रयास में ही IAS बन गया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी प्रेरणा क्या रही, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गौसेवा ने मुझे अनुशासन और करुणा सिखाई और यही मेरी तैयारी का मूल मंत्र था। गौ माता को प्रेम देने वाला जीवन में लक्ष्य भी पाता है और आत्मिक शांति भी। 3. मृत्यु के बाद भी गंधहीन शरीर, गौ सेवा का पुण्य। गुजरात के भरूच जिले में रहने वाले पारसनाथ जी एक साधारण वृद्ध थे। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं, कोई सन्यासी नहीं, बस रोज सुबह उठकर 2 घंटे गांव की गायों को सेवा करते थे। बूढ़ी गायों को नहलाना, घाव साफ करना, चारा डालना, यही उनका जीवन था। एक दिन अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। पर जब अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए तब आश्चर्य हुआ। मृत्यु के 3 दिन बाद भी उनके शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। शरीर शांत, निःशब्द, मानो कोई संत समाधि में हो। गांव के पुजारी ने कहा, यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं, यह तपस्वी की समाधि है। गौ सेवा से इनका शरीर ही पवित्र बन चुका था। जो जीवन गौ माता को समर्पित करता है, मृत्यु भी उसकी शांति को नहीं तोड़ पाती। इन कहानियों में कोई कल्पना नहीं, ये भारत के गांव गांव की धरती से निकली हुई सच्चाइयां हैं। गौ माता न कभी शिकायत करती है, न प्रतिदान मांगती है, पर जब वह आशीर्वाद देती है तो जीवन ही बदल जाता है। गाय न बोलती है, न शिकायत करती है, लेकिन उसका आशीर्वाद जीवन बदल देता है। अगर ये कहानियां आपके हृदय को छू गई हों तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। गौ माता की जय। इस संदेश को शेयर करें।
अपनों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और दिव्य प्रेरणाओं के लिए।